नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा एमेरिस लिली का पौधा है और पिछले साल मैंने इसको लगाया था। अभी इसमें बेबी प्लांट भी तैयार हो गया है। पिछले साल ऑनलाइन मंगाया है इस बल्ब को। पिछले साल ये बहुत छोटा था इसलिए इसने फ्लावरिंग नहीं की और अभी तो मार्च ही महीना चल रहा है। अभी तक तो इसमें फ्लावर नहीं आया है लेकिन शायद अप्रैल में आ जाएगा, तो हमें वेट करना है थोड़ा और जैसे ही फ्लावर आएगा मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगी। अभी तो हम एमेरिस लिली के बल्ब कैसे लगाते हैं इस बारे में आज बात करने वाले हैं। वैसे तो मेरे पास बल्ब से लगने वाले पौधे 4 से 5 है, जैसे कि ये फुटबॉल लिली है, डे लिली है, रेन लिली है, ट्यूबरोज मतलब के निशिगंधा के भी फूलों का पौधा मेरे पास है। इन सब के बल्ब तो मैं आज नहीं दिखाऊंगी आपको। मैंने सिर्फ एमेरिस लिली के ही अलग अलग रंग के अलग अलग टाइप के बल्ब मंगाए हैं, तो आज हम उनकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और उनको लगाते कैसे है ये भी देख लेंगे। ये हमारे बल्ब ऐसे पैक करके आए हैं। इनकी बहुत अच्छे से पैकिंग करके भेजा है और कोकोपीट में इनको भेजा है। मैंने खोल के देखा था। देखिए, मैंने जो भी बल्ब सिलेक्ट किए हैं वो तो उन्होंने भेज दिए हैं, लेकिन अब कौन से बल्ब में कौन सा फूल खिलेगा, कौन से रंग का खिलेगा, ये तो हमारा फूल खिलने के बाद ही हमें पता चल जाएगा। यह हमारा लक फैक्टर होता है कि हमें कौन से रंग का बल्ब निकल के आता है। जिनसे मैंने ये बल्ब मंगाए हैं उन्होंने ये मुझे जिंजर लिली का या फिर बटरफ्लाई जिंजर लिली भी उसको कहते हैं, उसका बल्ब दिया है। उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया है मुझे। उन्होंने मुझसे बात की है फ़ोन पे कि ये 4 बल्ब को पैक करते हुए मैंने ये 5वां बल्ब भी आपको दिया है। और ये जो एमेरिस लिली के बल्ब आए हैं ये भी काफ़ी हेल्दी है, बड़े बड़े बल्ब है। मैंने जो पिछले बार ऑनलाइन बल्ब मंगाए थे वो बहुत ही छोटे छोटे बल्ब थे, उनसे फूल तो नहीं खिला है उस साल। और उनमें से सिर्फ ये 2 बल्ब, जैसे ये एमेरिस लिली का जो मैंने पहले बताया वो और डे लिली का 1 बल्ब, ऐसे 2 ही बल्ब के पौधे मेरे अभी ज़िंदा है, बाकी तो ख़राब हो गए। और ये अभी जो बल्ब है ये बहुत अच्छे और बड़े हैं, शायद इसमें पहले फूल आ जाए। देखिए, कोकोपीट में उन्होंने पैक करके दिए हैं। आप ये जो देख रहे हैं इसे राइजॉन कहा जाता है और ये बल्ब कहा जाता है इसको। जो प्याज की तरह दिखता है उसे बल्ब और ये जो अदरक की तरह दिखता है उसे राइजॉन कहा जाता है। इन दोनों से ही पौधे तैयार होते हैं, फूलों वाले पौधे हो या फिर कोई भी पत्ते प्रोड्यूस करने वाले पौधे हो, राइजॉन से आप उनको लगा सकते हो। ये मुझे बहुत दिन पहले ही आपको दिखाना था लेकिन मेरे पास तब राइजॉन बाहर नहीं था कोई भी, इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। लेकिन बटरफ्लाई प्लांट जो मैंने दिखाया है वो भी ऐसे ही राइजॉन से लगा है। कैना लिली जैसे पौधों के भी राइजॉन आते हैं। कैना लिली के बहुत प्यारे फूल होते हैं और वो पौधे भी ऐसे ही राइजॉन से लगाए जाते हैं। इन राइजॉन में अपने आप ही बेबी प्लांट तैयार होते रहते हैं, उसको अंदर ही अंदर छोटे छोटे राइजॉन, छोटे छोटे बल्ब तैयार होते हैं, वैसे ही राइजॉन भी तैयार होते हैं। तो आपने एक बार अगर कोई भी राइजॉन या फिर कोई भी बल्ब लगाया तो आपके पास कुछ ही दिनों में बहुत सारे बल्ब और बहुत सारे पौधे तैयार होंगे। एक बल्ब को लगाने के लिए 7 इंच का पॉट सफिशिएंट होता है। उसमें ये अपनी बहुत सारी जड़ें बनाता है और बल्ब को हेल्दी बनाता है, और जितना हेल्दी बल्ब होगा उतने ही फूल अच्छे निकलते हैं और ज़्यादा निकलते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो छोटा सा गमला है मेरा सिर्फ 5 इंच का गमला है और इसमें मैंने एक बल्ब लगाया था, क्योंकि उस वक्त मैंने जो बल्ब खरीद लिया था जो भी ऑनलाइन से आया था वो बहुत ही छोटा था और छोटे बल्ब को बहुत बड़े पॉट में लगाती तो शायद मेरा ख़राब हो जाता बल्ब, इसलिए मैंने इसे छोटे से पॉट में लगाया है। अब इसको तो मुझे इस साल रिपोर्ट करना चाहिए था लेकिन फरवरी में मैं भूल गई और इसे रिपोर्ट नहीं किया। अब इसमें कौन सा फूल आता है ये देख के हम आगे इसको रिपोर्ट करेंगे। अब इन बल्ब को लगाने के लिए मैंने ये 8 इंच का पॉट लिया है, मगर इस 8 इंच के पॉट में मैं इसको सिर्फ ये जिंजर लिली या फिर बटरफ्लाई जिंजर लिली जिसे कहा जाता है इसका एक ही बल्ब लगाने वाली हूँ। और बाकी जो बचे हुए बल्ब है उनको भी हमें अलग अलग ही लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है गमला, तो मैंने ये 8 इंच का पॉट सिलेक्ट किया है जिसका स्क्वायर है जिसका आकार, और उसके 4 कोनों में मैं 4 बल्ब लगाने जा रही हूँ। एक बात ध्यान में लीजिए,
हम जब भी बल्ब लगाते हैं, अगर ये बल्ब इतना बड़ा हो या फिर इससे भी बड़े बल्ब आते हैं उतना बड़ा हो, तो सबसे पहले उसमें फूल खिलता है। जब भी हम बल्ब लगाएंगे पहले साल इसमें फूल खिलता है, और फिर फूल सूखने के बाद ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, वैसे पत्ते हमारे पौधे को साल भर रहते हैं। उसके बाद फिर पत्ते झड़ जाते हैं उसका सीज़न आने पर, और फिर फूल खिलता है। यही इसका साइकिल होता है। और अगर बल्ब छोटा सा हो, अनहेल्दी हो, तो उसमें पहले पत्ते आते हैं और फिर अगले साल जब बल्ब हेल्दी बन जाएगा तो उसमें फूल आते हैं। बल्ब को लगाने के लिए मिट्टी हमें बहुत ही वेल ड्रेन लेनी है। हर पौधे को जो मिट्टी लगती है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसे देख के उस तरह की मिट्टी तैयार कीजिएगा। वो मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। और उस मिट्टी में मुझे देखिए ये एक और राइजोन मिल गया है, शायद ये कैलेडियम का है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। हम क्या करते हैं, जब भी बल्ब लगाते हैं और उनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा और कुछ दिन तक उसमें कुछ भी पत्ते वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं। मतलब मेरा तो ऐसा ही होता है कि इस पॉट में कौन सा पौधा था ये मैं भूल जाती हूँ। फिर उसकी जब भी मिट्टी निकालते हैं हम सुखाने के लिए, तो ये उस मिट्टी में ऐसे बल्ब हो या राइजोन हो पड़े रहते हैं, और जब भी उनका सीज़न आता है तो वो वहाँ पे ही पत्ते खिलाता है। वैसे ही अभी जो मैंने ये मिट्टी निकाली तो उसमें मुझे ये राइजोन मिल गया, जो मेरे ख्याल से कैलेडियम का ही है। तो मैं आज इसको भी लगाऊंगी, देखते हैं कैलेडियम का है या और किसी चीज़ का। इसके अपडेट में आपको ज़रूर दूंगी। अभी हमने जो मिट्टी ली है उसमें हमें 2 मुट्ठी तक नीम खली मिलानी है। ये मिट्टी 2 गमलों की है, इसलिए 2 मुट्ठी तक हमें नीम खली मिलानी है। और इसके साथ हमें मिलाना है बोन मिल मिलाइए या फिर रॉक फॉस्फेट मिलाइए। दोनों में भी फॉस्फोरस उतनी ही मात्रा में होता है। और जो भी हम बल्ब लगाते हैं, बल्ब वाले कोई भी पौधे, उनको बल्ब को हेल्दी बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और इसीलिए बल्ब लगाते वक्त फास्फोरस के लिए बोन मिल या फिर रॉक फॉस्फेट मिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम ये 2 चम्मच साफ़ की पाउडर मिलाने जा रहे हैं। जो भी मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बल्ब को ख़राब कर सकती है, ऐसे जीव जंतु हैं, उनको ख़त्म करने का काम ये साफ़ की पाउडर करती है। तो इतनी मिट्टी के लिए मैंने ये 2 चम्मच साफ़ मिलाया है। अब इस मिट्टी को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हमें अपने बल्ब को लगाना है। मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैंने जो गमला लिया है उसमें नारियल के छिलके डाल दिए हैं, और इसमें अब हमें मिट्टी को अच्छे से भर देना है। मिट्टी को भर देने के बाद अब हम इस गमले में 4 कोने में 4 बल्ब लगाने जा रहे हैं। एमरिस लिली के बल्ब को बहुत नीचे तक नहीं लगाया जाता है, आधे से ज़्यादा बल्ब मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। बाकी जो फूलों के स्टेम होती है जैसे ट्यूबरोज वगैरह, उनके बल्ब नीचे तक लगाए जाते हैं, क्योंकि उनसे जो निकलने वाली स्टेम होती है उसको स्ट्रेंथ मिल सके। बहुत ऊपर लगाया तो वो स्टेम को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, और उसकी जो स्टेम होती है वो गिर सकती है या फिर अच्छे से खड़ी नहीं होती। इसलिए ये बल्ब आधे से ज़्यादा ऊपर रहे ऐसे हमें लगाने हैं। अब ये 4 कोने में 4 में लगाती हूँ, और ऊपर से हम इसके मिट्टी डाल देंगे। अब इसी तरह से हम बटरफ्लाई जिंजर के बल्ब लगाएंगे, और उसके साथ में ये जो हमें कैलेडियम का बल्ब मिला है उसको भी मैं इसी गमले में लगाऊंगी, ताकि जब तक ये बल्ब अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाए तब तक हमारे कैलेडियम का सीज़न आ जाएगा। गमले में अच्छे से मिट्टी भर देंगे हम, और इस बल्ब को हम थोड़ा सा नीचे तक लगाएंगे, ताकि ये जो ग्रोथ हुई है उसकी वो ऊपर आ जाए और इसकी जड़ें अच्छे से नीचे सेट हो जाए। सिर्फ एमरिस लिली के बल्ब को ही हमें ऊपर लगाना है। अब इसमें एक कोने में हम ये कैलेडियम का बल्ब लगाते हैं, ताकि इन दोनों बल्ब की अच्छे से ग्रोथ होती रहे। अब हमारे सारे बल्ब हो गए हैं लगा के। अब हम इस गमले को अच्छे से पानी देंगे, इतना पानी देंगे कि सब पानी नीचे से बहकर आना चाहिए। और इस गमले को हमें 4 से 5 दिन तक शेड में रखना है। उसके बाद हम इसे धूप में रख सकते हैं।
तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।